एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी हो रहा चैनल पर। तो ये जो हम सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्ट करने वाली हूँ मैं, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स पर देखेंगे जो कि हैंड रिटन नोट्स के थ्रू होंगे, जिससे आप इजीली मॉडर्न हिस्ट्री समझ पाएंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो पोर्तुगीज़ अराइवल इन इंडिया। पोर्तुगीज़ जो थे वो पहले यूरोपियन थे जो कि इंडिया आए थे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर आज के टॉपिक पे। पोर्तुगीज़ अराइवल इन इंडिया, ये पहले यूरोपी थे जो इंडिया आए थे, सबसे पहले ब्रिटिशर्स के भी पहले। इसके बाद सबसे पहले ये देखते हैं पोर्तुगीज़ किंग कौन से रहे थे जब पहला पोर्तुगीज इंडिया आया। तो किंग मैनुअल फर्स्ट जो थे पहले उस समय पे किंग थे जब पहला पोर्तुगीज ट्रैवलर इंडिया आया। अब इसके बाद एक नाम याद करना ज़रूरी है, हेनरी द नेविगेटर। इन्हें हेनरी द नेविगेटर बोला जाता है। ऑल्दो ये किंग मैनुअल के पहले के किंग रहे हैं, पर इन्हीं की वजह से जो है पोर्तुगल में नेविगेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुए थे, सी रूट खोजने के प्रोग्राम स्टार्ट हुए थे, बिकॉज इन्हें बहुत ज़्यादा शौक था सी रूट्स खोजने का। इसी प्रोग्राम के थ्रू किंग मैनुअल फर्स्ट ने बार्थिलोमेव दियास को 1488 में केप ऑफ गुड होप खोजने के लिए भेजा था। तो केप ऑफ गुड होप कहाँ है? साउथ अफ्रीका में स्थित है। इस ही रूट के थ्रू केप ऑफ गुड होप के ही थ्रू जो वास्को डी गामा है वो इंडिया आ पाए थे। इसी रूट के थ्रू केप ऑफ गुड होप किसने डिस्कवर किया? तो बार्थिलोमेव दियास ने किया, 1488 में किया। इसके बाद वास्को डी गामा इसी रूट से कहाँ आए? इंडिया आए। इंडिया में कहाँ आए? तो कैलिकट पोर्ट पे आए। किस डेट पे आए? तो 20 मई 1498 को आए थे। किंग जमोरिन ने इनका वेलकम किया था। कहाँ पर किया था? तो कैलिकट पोर्ट पे किया था। आगे देखते हैं कि कंटेम्प्रेरी इंडियन किंग कौन थे जब पोर्तुगीज आए इंडिया। तो दिल्ली सल्तनत चल रही थी उस टाइम पे, तो लोधी वंश था उस टाइम पे, लोधी डायनेस्टी चल रही थी। सिकंदर लोधी उस समय पे किंग थे। फिर डेक्कन में कौन था? तो डेक्कन में विजयनगर एम्पायर चल रहा था। नरसिम्हा द्वितीय किंग थे उस टाइम पे, जिनका पूरा नाम है इल्माडी नरसिम्हा, जो कि सुलभ डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इसके बाद गुजरात के बारे में देखते हैं। गुजरात के बारे में देखना, क्योंकि मैं आगे आपको समझाऊंगी कि गुजरात के बारे में पता होना क्यों ज़रूरी है। मोहम्मद बेगड़ थे गुजरात के किंग उस समय पे। इसके बाद वास्को डी गामा के बारे में देखते हैं, जो कि पहले पोर्तुगीज ट्रैवलर थे जो कि इंडिया आए थे। कब आए थे? तो 1498 में आए थे। इसके बाद कौन सी शिप से आए थे? तो सीओ गैब्रियल इस शिप का नाम है, पूछा जाता है, क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा आता है। बाय केप ऑफ गुड होप, बार्थिलोमेव दियास ने केप ऑफ गुड होप को डिस्कवर किया था। हेल्प कौन ने की थी इनकी? तो गुजराती अहमद इब्न मजदी इनका नाम था, जो कि कहाँ इनको मिले थे? केप ऑफ गुड होप में मिले थे वास्को डी गामा को। उनने इनकी मदद करी थी इंडिया में आने। तो कौन ने मदद की थी वास्को डी गामा की? अहमद इब्न मजीदी ने करी थी। 1503 में फर्स्ट फैक्ट्री डाली थी। कहाँ डाली थी? तो कोचीन। और सेकंड कहाँ डाली थी? कन्नूर में 1505 में। अब वास्को डी गामा के बारे में देखते हैं कि वास्को डी गामा इंडिया 3 बार आया है। तो 1498 में पहली बार आया, 1502 में दूसरी बार आया, और 1524 में थर्ड बार आया। इसके बाद नेक्स्ट गवर्नर के बारे में देखते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कहाँ है? तो पहले पोर्तुगल गवर्नर थे ये, फर्स्ट पोर्तुगल गवर्नर, जो कि कब आए? 1505 को आए। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया था। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होती है? सी रूट पे एकाधिकार, मतलब डोमिनेंस करना। सी रूट
पे मतलब जो पोर्तुगीज़ का सी रूट था इंडिया आने के लिए, उस पे एकाधिकार करने की पॉलिसी थी ये ब्लू वाटर पॉलिसी। इसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इन्हें रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज़ पावर बोला जाता है इंडिया में। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने बहुत सारी चीज़ें की, पर अल्फांसो डी अल्बुकर को मैंने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा बोल दिया था। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर को रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज़ पावर इन इंडिया कहा जाता है, जो कि 1509 में इंडिया आए। तो इन्होंने सेंटर का कौन सी सिटी को बनाया, तो सेंटर बनाया कोचिन को। फर्स्ट फोर्ट बनाया 1503 में। हारमुज जो अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है ईरान और इज़राइल के बीच में, वह पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ हारमुज पर भी इन्होंने कब्ज़ा किया था 1515 में। मलक्का स्ट्रेट, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट ट्रेड रूट है अभी मलक्का स्ट्रेट, उसके बाद उस पर भी कब्ज़ा किया था पोर्तुगीज़ ने 1511 में। फिर इसके बाद गोवा में कब्ज़ा किया 1510 में। तो ये सीरीज़ ऐसे 1510 में पहले गोवा में करा, फिर मलक्का में किया 1511 में, हारमुज में किया 1515 में। इसके बाद फर्स्ट फैक्ट्री कोचिन में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कोचिन में की थी। अब कोचिन में किंग ऑफ बीजा, इसके बाद यहाँ देखते हैं एक्वायर किया, गोवा को एक्वायर किया, किससे किया, तो यूसुफ शाह। कौन था यूसुफ शाह? कौन था? तो किंग ऑफ बीजापुर का किंग था यूसुफ शाह। तो इसके बाद देखते हैं आफ्टर एक्वायरिंग गोवा, जो कि गोवा 1510 में किया, मलक्का 1511 में किया, हारमुज 1515 में किया। Portuguese has strengthened their sea trade route from Arab Sea plus Indian Ocean और साउथ ईस्ट एशिया। तो इसके बाद पोर्तुगीज़ ने क्या कर लिया था कि अपना जो ट्रेड रूट जो है स्ट्रेंथन कर लिया था। अब एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैंने अभी आपको बताई नहीं है कि पोर्तुगीज़ इंडिया अराइव क्यों हुए थे, इंडिया क्यों आए थे पोर्तुगीज़। मेन रीज़न उनका क्या था कि ट्रेड करना है। ट्रेड किस चीज़ का करना है, तो स्पाइसेस का ट्रेड करना है। किस चीज़ का ट्रेड करना है, तो स्पाइसेस का जो है ट्रेड करने आए थे पोर्तुगीज़ इंडिया। फिर उसके बाद अदर टेक्सटाइल वगैरह में भी घुसे, पर मोस्टली जो वास्को डी गामा है वो स्पाइसेस के लिए आए थे इंडिया। इसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में, वॉज द फर्स्ट यूरोपियन हु अपोज्ड सती प्रथा। तो याद रखिए पहला यूरोपियन था अल्फांसो डी अल्बुकर्क जिसने सती प्रथा को बैन करा था अपने रीजन से, जहाँ जहाँ उसने रूल किया था वहाँ से सती प्रथा को हटाया था, और पहला यूरोपियन था जिसने सती प्रथा का विरोध किया था। नीनो डी चुन्हा, ये अगले गवर्नर रहे, तीसरे गवर्नर रहे मेन, 1529 से 1538 तक। इन्होंने कैपिटल चेंज की कोचिन से गोवा किया 1530 में। याद रखिए कौन ने कैपिटल चेंज की, तो नीनो डी चुन्हा ने कैपिटल चेंज की। इन्होंने सेटलमेंट किया कहाँ पर, हुगली और बंगाल वाले रीजन में, हुगली रिवर के साइड में और बैंक में और बंगाल रीजन में। इसके बाद बहादुर शाह सुल्तान ऑफ गुजरात से इन्होंने ट्रीटी की, क्या की ट्रीटी की, 1534 में बेसिन की ट्रीटी की, और 1535 में दीव की, दमन एंड दीव हम देखते हैं ना, उसकी ट्रीटी की। सेटलमेंट ऑफ हुगली में फोर्ट बनाया इन्हें, सेंट थॉमस फोर्ट। कहाँ पर बनाया, हुगली और बंगाल में बनाया। गॉट परमिशन फ्रॉम गयासुद्दीन मोहम्मद, फैक्ट्री बनाने की जो है इन्हें परमिशन मिल गई, जो कि इन्होंने कहाँ बनाई, सतगांव और चटगांव में। इसके बाद पोर्तुगीज़ का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया में, तो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो है इंडिया में कौन लाए हैं, तो पोर्तुगीज़ लाए हैं। कौन लाए हैं, तो पोर्तुगीज़ लाए हैं। कब लाए हैं, 1556 में गोवा में आई थी। इम्पोर्टेंट फार्मिंग कौन कौन सी हैं, टबैको, पोटैटो, अल्फांसो मैंगो, कैशूज, गुआवा, टमाटो। तो आज हम जो टमाटो पोटैटो खा रहे हैं
वो किसकी देन है? तो पोर्तुगीज़ की देन है। इसके बाद प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, इन्होंने क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी है इंडिया में। तो चर्च बनाया, सेंट थॉमस चर्च भी बनाया था इन्होंने, जो कि केरला में सेंट थॉमस फोर्ट बंगाल में बनाया गया था और केरला में सेंट थॉमस चर्च बनाया गया था, कंफ्यूज नहीं होना है। स्टार्टिंग ऑफ गोथिक आर्किटेक्चर, गोथिक आर्किटेक्चर का स्टार्ट किसके द्वारा हुआ था? पोर्तुगीज़ के द्वारा हुआ था। और सबसे पहले केरला में जो चर्च बना था उससे एक स्टार्ट हुआ था गोथिक कल्चर का स्टार्टिंग। इसके बाद थोड़े से फैक्ट्स और हैं। मेन रीजन हमने देख लिया काहे के लिए आए थे, तो स्पाइस ट्रेड के लिए आए थे। सबसे पहले जो वास्को डी गामा आए थे वो स्पाइस ट्रेड के लिए आए थे। इसके बाद डाउनफॉल क्या हुआ, किस कारण से पोर्तुगीज़ पावर ख़त्म हुई इंडिया में? तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ यूरोपियन कंपनी से, इनके बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहे थे। इसके बाद इन्होंने कार्ड्स लाइसेंस, याद रखिए ये वर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कार्ड्स एक लाइसेंस था जो सी ट्रेड के लिए किया जाता था, इशू किया जाता था। इसके बाद आर्मेडा एक नेवी बनाई थी इन्होंने आर्मेडा। कॉन्वॉय एक ग्रुप होता था, नेवी ग्रुप होता था। और पायरेसी पॉलिसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ये सी में बहुत ज़्यादा डकैती किया करते थे। इसके बाद गोवा गवर्नर ऑफ द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, देखते हैं कि गोवा के कौन से गवर्नर थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे। तो बूसा इनका नाम था, पूरा नाम जोस फेरेरा बूसा। इनके अगेंस्ट एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन विजय, क्योंकि ये गोवा को नहीं दे रहे थे इंडियन गवर्नमेंट को, इसीलिए क्या चलाना पड़ा, ऑपरेशन विजय 1961 में। इसके थ्रू उन्होंने 1961 में ऑपरेशन विजय के थ्रू गोवा को मर्ज किया गया इंडिया में, पोर्तुगीज़ कॉलोनी ख़त्म कर दी गई। याद रखिए पोर्तुगीज़ सबसे लास्ट जाने वाले यूरोपियन थे और सबसे पहले आने वाले भी यूरोपियन थे। तो अगर पूछा जाए कि सबसे लास्ट में इंडिया से कौन ने छोड़ा है, तो पोर्तुगीज़ ने छोड़ा है। और सबसे पहले भी इंडिया आने वाले जो थे वो भी पोर्तुगीज़ थे। इसके बाद लास्ट गवर्नर कौन था? तो मैनुअल एंटोनियो वेसल जो थे लास्ट गवर्नर थे। यहाँ पे एक और फैक्ट हमारा रह गया है, दे वर यूजिंग हुगली फॉर देयर पायरेसी पॉलिसी। ऑब्वियसली मैंने बता दिया है, हुगली रिवर को ये यूज़ के लिए कर रहे थे, पायरेसी डकैती किया करते थे। इसी कारण से शाहजहां ने जो है इनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करा था। 1000 जो इनके सैनिक थे, पोर्तुगीज़ सैनिक थे, उनको गिरफ्तार कर लिया था शाहजहां ने। और पूरा जो हुगली का एरिया जो था इनका वो डिस्ट्रॉय कर दिया था इनकी ही पायरेसी पॉलिसी के कारण। इसके बाद ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा गवर्नर था इंडिपेंडेंस के टाइम, तो जोस फेरेरा बूसा था। फिर इसके बाद कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया गया। इस ऑपरेशन के थ्रू गोवा को मर्ज किया गया इंडिया में। और लास्ट गवर्नर कौन सा था? तो मैनुअल एंटोनियो वेसल ई सेल्वा ज़्यादा पूछा जाएगा, पूरा नाम नहीं बोलते हैं, ई सेल्वा ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहीं तक हमारा जो है पोर्तुगीज़ अराइवल इन इंडिया ख़त्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे बताएं कि आपको अगर अच्छे लग रहे हैं तो मैं कंटिन्यू करूँगी ये लेक्चर्स लेना। आप खुद के नोट्स भी बना सकते हैं इनके थ्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।